ये 20 अप्रैल 2010 की एक तारीख और तूफानी रात थी जब गल्फ ऑफ मेक्सिको की लोकेशन लुजियाना के साहिल से करीबन 40 मील दूर एक मैसिव ऑयल रिग में मोकोंडो प्रोस्पेक्ट नामी डीप सी ऑयल फील्ड के अंदर कुएं की ड्रिलिंग का काम जारी था। इस कुएं में लाखों बैरल ऑयल होने की उम्मीद थी। रिग पर मौजूद 126 वर्कर्स का काम इस कुएं को खत्म करने और बाद में इसे इस्तेमाल के लिए सील करने का था, जिसके लिए वो हफ्तों से मसरूफ थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। ड्रिलिंग के दौरान कंक्रीट की एक वाल जिसका काम नेचुरल गैस को रोकना था, उस वाल से ये नेचुरल गैस बड़ी मिकदार में निकल चुकी थी और एक पाइप के जरिए प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई थी। ये पाइप इस ऑयल रिग को ओशियन फ्लोर से कुएं के सिरे तक जोड़ता था। बस फिर क्या था, इस गैस के पहुंचते ही एक जोरदार धमाका हुआ जिसने उस रिग पर मौजूद सबको हिला कर रख दिया। धमाके से भड़कती हुई आग ने इस पूरी ऑयल रिग को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसमें कुछ वर्कर्स अपनी जानों से गए और कुछ बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए। इसी दौरान दूसरे क्रू मेंबर्स एक डिवाइस जिसे ब्लो आउट प्रिवेंटर कहा जाता है, इसके जरिए कुएं से ऑयल और गैस के फ्लो को कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका भी नाकाम हो जाता है। ये ऑयल रिग समुद्र के बीच 2 दिनों तक मुसलसल जलती रहती है और बिलाखिर समंदर में डूब जाती है। इतने बड़े हादसे के बाद भी एक नई मुसीबत इन सब का इंतजार कर रही थी। दी डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग को अमेरिकन कंपनी ट्रांस ओशियन ओन करती थी और इसे बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम को लीज पर दिया गया था। इसे साउथ कोरियन कंपनी होंडाई हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया था और इसकी कॉस्ट $560 मिलियन थी। ये रिग 8000 फीट गहरे पानी में काम करने की सलाहियत के साथ साथ समुद्र के बॉटम में 30,000 फीट तक ड्रिलिंग करने की सलाहियत रखती थी। ऑयल का वो कुआं जिस पर इसे रखा गया था वो सरफेस से 5000 फीट नीचे था और रॉक पर 18,000 फीट तक फैला हुआ था। इसी कुएं की ड्रिलिंग और सीलिंग के काम के दौरान ही ये सब डिजास्टर हुआ। इस डिजास्टर से पहले भी डीप वाटर होराइजन पर कुछ हादसा हुए थे। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इस रिग में सेफ्टी वायलेशंस और मेंटेनेंस इश्यूज की एक हिस्ट्री रही है, जिसकी वजह से इस पर कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके थे। पर 20 अप्रैल 2010 की उस रात की तबाही के बाद इस ऑयल रिग में लगी आग दिन की रोशनी में भी जलती रही। इस आग को फैलने से रोकने के लिए उस साइड पर मुसलसल कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन इस पर काबू नहीं किया जा सका। बिलाखिर 2 दिनों तक मुसलसल आग में जलने के बाद ये मजबूत स्टील का ढांचा कागज के ढेर की तरह समुंदर में डूब गया। इस रिग पर मौजूद ऑन बोर्ड 126 क्रू मेंबर्स में से 11 को बचने का मौका ही नहीं मिला और वो अपनी जानों से गए क्योंकि उनकी बॉडीज कभी मिली ही नहीं। ये लोग एक्सप्लोजन के पास सेफ्टी फ्लीट की तरफ भागने की कोशिश करते हुए इस आधे ऑयल से भरे रिग से पानी में कूद गए थे, लेकिन अभी मजीद बड़ी तबाही और मुसीबत आने वाली थी क्योंकि इस ऑयल रिग के डूबने के बाद राइजर भी टूट चुका था, जिससे पाइप में एक मैसिव गैश क्रिएट हुआ। ये वही पाइप था जो इस रिग को कुएं से जोड़ता है। पाइप फट जाने से करीबन 3 महीनों तक लाखों बैरल ऑयल गल्फ ऑफ मेक्सिको में बहता रहा। ये ऑयल स्पिल इतना बड़ा था कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। इस डिजास्टर के बाद बहुत ज्यादा तेल बह जाने से एक एनवायरमेंटल तबाही पैदा हुई, जिसने वाइल्ड लाइफ, मरीन इकोसिस्टम, कोस्टल कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला क्योंकि ये हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट मरीन ऑयल स्पिल था। इसी वजह से इसकी जिम्मेदार कंपनीज को इस इंसिडेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से शदीद तनकीद का भी सामना रहा। बीपी और ट्रांस ओशियन कंपनीज मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इस लीकेज को रोकने में लगे रहे। इन तरीकों में वेल हेड यानी कुएं के सरों पर कैप लगाना, इनके अंदर मट्टी और सीमेंट डालना और इसमें मौजूद ऑयल को निकालना शामिल था। लेकिन इन तमाम तरीकों के बावजूद इस कुएं से मुसलसल 87 दिनों तक ऑयल निकलता रहा, यहाँ तक कि 15 जुलाई 2010 को इसे सील कर दिया गया। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 4.9 मिलियन बैरल ऑयल गल्फ ऑफ मेक्सिको में फैल चुका है, जो करीबन 68,000 स्क्वायर माइल के एरिया को कवर करता है। यानी ये ऑयल 311 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफी है। तेल के इस बहाव की वजह से ये ऑयल स्लिक समुद्र के हजारों माइल्स एरिया तक पहुंचा, जिससे सी फ्लोर और वाटर कॉलम कंटामिनेटेड होने के बाद मछलियों, डॉल्फिन्स, टर्टल्स और सी बर्ड्स के अलावा बहुत से जानवर समुद्र पर जख्मी या मुर्दा हालत में देखे गए, क्योंकि ये जानवर उन ऑयल डिस्पर्शंस या केमिकल का शिकार हो जाते थे जो ऑयल को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते थे। समुद्र के करीब रहने वाले लोगों पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। ये लोग सांस की बीमारियों, स्किन रैशेज, नोजिया और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे।
फिशिंग, टूरिज्म और ऑयल इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचा और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। इस तबाही से पूरी दुनिया में गमो गुस्सा पाया गया। यूएस में भी एक पॉलिटिकल और लीगल फायर स्टॉर्म खड़ा हो गया, जिसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने गल्फ में ऑफशोर ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी थी और इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई। बीपी और ट्रांस ओशियन जैसी कंपनीज को इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, स्टेट एंड फेडरल एजेंसीज की जानिब से कंपनसेशन के लिए कानूनी चाराजोई का सामना भी करना पड़ा। साल 2012 में ब्रिटिश पेट्रोलियम इन एलिगेशंस में से कुछ को सेटल करने के लिए $4.5 बिलियन की रकम पर एग्री हुई और 2016 में अपनी बाकी जिम्मेदारियों को हल करने के लिए सिविल सेटलमेंट में $20 बिलियन अदा करने पर इत्तेफाक किया। द डीप वाटर होराइजन डिजास्टर हिस्ट्री की बदतरीन एनवायरमेंटल तबाही थी, जो एक ट्रेजेडिक रिमाइंडर के तौर पर मौजूद रहेगी। इस तबाही ने ऑयल इंडस्ट्री के तहफ्फुज़ और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ अल्टरनेटिव सोर्सेज की जरूरत पर भी क्वेश्चन रेज किए हैं। इस ऑयल स्पिल के फैलने के सालों बाद भी आज तक लोग इसके इम्पैक्ट से रिकवर हो रहे हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो आज भी जस्टिस और कंपनसेशन के लिए लड़ रहे हैं। इस डिजास्टर ने गल्फ ऑफ मेक्सिको और इसके लोगों पर एक देरपा निशान छोड़ा है जो वो कभी नहीं भुला सकेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिए। हमारे चैनल इन्फोमाउंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।